वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी का जो टॉपिक 3 है डेवलपमेंट टास्क, उसका पार्ट 1 जो है वर्ड फॉर्मेट में रिलीज़ कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों का एक का कमेंट आया था कि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसका वर्ड फॉर्मेट में जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेवलपमेंट टास्क। देखो, जो डेवलपमेंट टास्क की थ्योरी है वो आर.जे. हैविगर्स ने दी है, ठीक है। ये डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने ये थ्योरी दी है, ठीक है। डेवलपमेंट टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल तो होते क्या है, यहाँ पे इस स्लाइड में आपको मिलेगा कि डेवलपमेंट टास्क होते हैं आपकी हर एज पे कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो आपको गेन करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1-2 साल के हो तो आपसे ये स्किल एक्सपेक्ट की जाती है कि आप चलना सीख जाओ, बोलना सीख जाओ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, डेवलपमेंट टास्क में। अब डेवलपमेंट टास्क के ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो फिजिकल मैच्योरेशन के, आप फिजिकल मैच्योरिटी को अटेन करो। अगर आपको मैच्योरेशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन जो है एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, आप वो वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। कल्चरल प्रेशर ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का कल्चरल प्रेशर है उसकी वजह से, और जो पर्सनल वैल्यू और एस्पिरेशंस होती है इंडिविजुअल की, वो खुद भी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, उसके लिए ये जो 3 ड्राइविंग फोर्सेस हैं डेवलपमेंट टास्क्स के लिए। चलो जी, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट टास्क। जो डेवलपमेंट टास्क है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इनकी इम्पोर्टेंस है कि डेवलपमेंट टास्क जो है 3 बहुत ही यूज़फुल पर्पज़ होते हैं इसके। पहली बात तो सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपकी एक सर्टेन एज पे। दूसरा, आपके अंदर कौन सी स्किल है और आपसे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कौन सी स्टेज पर पहुंचोगे या आप क्या अचीव करोगे लाइफ में। तीसरा, ये जो चीज़ें हैं टीचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल जो है प्रूव होती हैं, क्योंकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपके लिए आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग अच्छे से टास्क जो है आपको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए, या आपको उस तरीके के स्किल्स को गेन करने के लिए या उनके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको अलग अलग टास्क दिए जाएं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी, आपके जो डेवलपमेंट टास्क हैं उनको किस तरीके से डेवलप करना है। चलो जी, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क। डेवलपमेंट टास्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स से हम क्या समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जग है, ठीक है। तो उससे हम क्या से देखते हैं उसको, जग के उसके की पॉइंट्स की, भाई उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, तो वो उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। वैसे ही डेवलपमेंट टास्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हर सोसाइटी का अपना कल्चर और नॉर्म होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है लोगों के डेवलपमेंट टास्क डिफाइन होते हैं। जैसे बिजनेसमैन की फैमिली में अलग तरह के डेवलपमेंट टास्क होंगे, कोई अपने अलग कल्चर का है, तो समझ रहे हो, कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं कि वो लोग बिजनेस वाले अपने बिजनेस में ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद करते हैं, राइट। सो इस तरीके के जो नॉर्म्स हैं ये फॉलो किए जाने चाहिए, और इनकी सर्टेन असेंशियल स्किल होती हैं, ठीक है। और इन स्किल्स को मास्टरी करके वो हैप्पीनेस फाइंड आउट करते हैं, और अगर फेलियर हो जाते हैं तो अनहैप्पीनेस फाइंड आउट होती है, ठीक है। ये जो स्किल्स हैं ये एज ग्रुप से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स एज ग्रुप से रिलेटेड है, हर स्किल एज ग्रुप से रिलेट होती है। एक सर्टेन एज ग्रुप पे एक ही टाइप की स्किल, या एक कह सकते हो एक फिक्स डेवलपमेंट का पैटर्न होता है, उसी के अकॉर्डिंग स्किल्स जो है गेन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 साल का बच्चा है, उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बोलना या चलना सीख जाए, ठीक है। जो इन्फेंट है, 5 महीने का है, 6 महीने का है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बोलना सीख जाए, चलना सीख जाए इतनी जल्दी। तो ये स्किल्स हैं वो एज ग्रुप से रिलेटेड हैं। नॉर्म्स वेरी फ्रॉम वन सोशो इकोनॉमिक ग्रुप टू अनदर। ये जो नॉर्म्स है एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से, सोशियो और इकोनॉमिक, सोशल भी और इकोनॉमिक भी, दोनों से रिलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे एक बिजनेसमैन का जो चाइल्ड है तो वो ट्राई करेंगे कि वो एक बिजनेसमैन ही बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ डेवलपमेंट टास्क। जो डेवलपमेंट टास्क हैं इनका पर्पस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप डेवलपमेंट टास्क परफॉर्म करते हो तो उससे आपकी स्किल्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके सोसाइटी आपसे जो एक्सपेक्ट करती है, ठीक है, वो आप फुलफ़िल कर रहे हो। दूसरा, आपके खुद के भी तो कुछ गोल्स होंगे लाइफ में, खुद भी कुछ बनना चाहते हो उसको अटेन करने के लिए, ठीक है।
सोशल ग्रुप एक्सपेक्टेंसी तो ठीक है, उसके बाद आपके अंदर कौन सी स्किल लाई करती है और उसको आप नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाओगे, या उससे आप अपनी इकोनॉमी या अपने आप को कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करोगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पर्पज़ होता है डेवलपमेंट टास्क का। नेक्स्ट, हैवीगर्स्ट ने कि कितने एज पीरियड्स दिए हैं। ठीक है, तो 6 मेजर एज पीरियड्स दिए हैं, एज के अकॉर्डिंग जो है डेवलप होते हैं डेवलपमेंट टास्क, है ना। तो इसने 6 स्टेजेस दिए हैं। पहली स्टेज है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक होती है। उसके बाद मिडल चाइल्डहुड होता है 6 to 12 ईयर्स, अडोलसेंस होता है 12 to 18 ईयर्स, अर्ली अडल्टहुड 19 to 29 ईयर्स, मिडल एज होती है 30 to 60 ईयर्स, और लेटर मैच्योरिटी होती है 61 ईयर्स एंड अबव। नाउ ये जो 6 एज पीरियड हैं, इनकी अलग अलग डेवलपमेंट टास्क डिफाइन किए गए हैं। इस लेक्चर में हम ये जो पहला है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, यही डेवलपमेंट टास्क हम डिस्कस करेंगे। जो अदर 5 हैं ये दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के एंड में उसकी स्लाइड मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके और बाकी सारे उस सारे डेवलपमेंट टास्क को, इन सारे स्टेजेस के डेवलपमेंट टास्क को देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट टास्क ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंट टास्क कौन कौन से हैं? इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं लर्निंग टू वॉक, जो चाइल्ड है वो चलना सीख जाए, टेक सॉलिड फूड, टॉक बात करना सीख जाए। ठीक है, कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, उसकी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है यूरिन एंड ऑल, उसको कंट्रोल करना सीख जाए। ठीक है, लर्निंग सेक्स डिफरेंस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी, जो अलग अलग सेक्सेस का डिफरेंस है, बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको सेक्स डिफरेंस यानी ये लड़का है ये लड़की है उसके बीच में डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, उससे नेक्स्ट है कि फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी। सोशली और फिजिकली वो जो चीज़ें देखता है उसके कॉन्सेप्ट वो फॉर्म कर पाए। फॉर एग्जांपल उसने फ़ैन देखा या काव देखी है ना, तो उसका एक कॉन्सेप्ट फॉर्म कर पाए कि ये एनिमल है, ये है, उसको नेम कर पाए। नेक्स्ट है गेटिंग रेडी टू रीड। अब देखो, रीडिंग एक्चुअल में उसको गेन करना और उसके लिए रेडी होना, रेडी, गेटिंग रेडी टू रीड। देखो जब आप सेकंड पढ़ोगे ना लेटर चाइल्डहुड, तो उसमें आएगा कि आपके पास आपको रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, वो स्किल आप गेन कर लो। लेकिन अडोलेसेंस, लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि रेडीनेस फॉर रीडिंग, ठीक है, तो आप आप इस इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड को चूज़ करोगे। ठीक है, एक MCQ सीरीज़ भी है इस टॉपिक के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी डिस्कस की हुई है ना। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि रेडीनेस टू रीडिंग कौन से एज ग्रुप में जाएगा, तो वो जाएगा इसमें इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग टू एस्टैब्लिश इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर एंड अदर्स। अपने जो भाई बहन हैं उनके साथ इमोशनल रिलेशनशिप वो सेटअप करे। लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलपिंग ए कंसाइंस। राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश करना कि सही है गलत है, और अपनी एक खुद की कंसाइंस पर्सनैलिटी को डेवलप करना कि कैसे उसको डेवलप करना है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फर्स्ट स्टेज में, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड यानी प्री स्कूल एज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको अदर वीडियोस भी देखनी है तो आपको स्क्रीन पे अलग अलग स्लाइड्स मिल जाएंगी, इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, इससे रिलेटेड MCQ मिल जाएंगे, और पेडागोजी की जो सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मिल जाएगा। तो आप उनमें से जो भी आप उसको ज्वाइन करो, आप उसको देखो, वहाँ से आप नोट्स बनाओ, पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट।